नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 12 से लेके 18 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। सॉरी, हो सकता है आज सभी रीडिंग एक साथ मैं अपलोड नहीं कर पाऊँ क्योंकि अचानक से मेरा तबीयत खराब होने के कारण मैंने रीडिंग बीच में ही रोक दिया था। फिर से थोड़ी अभी अच्छी लग रहा है तबीयत तो मैंने रीडिंग शुरू किया, तो इसीलिए सारे रीडिंग एक साथ मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी। जब जो भी अपलोड होगा प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, देखिएगा। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और आपके करंट फीलिंग्स क्या हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के व्यूअर्स के करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, देख लेते हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। हो सकता है ये इंसान आपके साथ रिश्ते में रहकर भी ये कुछ फिनेंशियल गेन की चिंता कर रहा था या कर रही थी ये इंसान, लेकिन अचानक से उनका जो सीक्रेट जो मोटिव था वो बाहर आ गया और इनको लगा कि अभी इस रिश्ते में रहने से अच्छा है मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। या फिर आपने अगर इस रिश्ते से मूव ऑन किया था तो ये आपसे माफ़ी की उम्मीद भी कर रहा है और ये सोच रहा है कि आप इस रिश्ते में वापस आओगे, जिसका इंतज़ार ये कर रहा है। ये तरह तरह की थॉट्स तरह तरह के लोगों के लिए होंगे, हर बात हर किसी के लिए नहीं। किसी किसी के लिए ये इंसान फ़िलहाल इनका कुछ फिनेंशियल लॉस हुआ है इस रिश्ते में रहकर भी, जिस तरीके से ये सोच रहा था कि ये रिश्ता उनको फिनेंशियल गेन देगा, मुझे लगता है नहीं हुआ। इनको उस चीज़ का इंतज़ार था लेकिन नहीं हुआ और उनको आपसे माफ़ी की भी उम्मीद थी कि आप उनको माफ़ कर देंगे या फिर आप माफ़ी मांगेंगे। दोनों में से कुछ नहीं हुआ। फिलहाल उनको लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते से फिलहाल के लिए मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो इस रिश्ते में नहीं मिल रहा है। करंटली यही उनका थॉट है, फीलिंग्स है। अभी देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। द डेविल का कार्ड, मुझे लगता है करंटली आप किसी एडिक्शन के कारण एडिक्शन फील कर रहे हो उनकी प्रति। ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है या आपकी पर्सन की भी एनर्जी हो सकता है कि एक एडिक्शन है इस रिश्ते में। देख लेते हैं डेविल के कार्ड को अगर क्लैरिफाई करें। द फूल के कार्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, एट ऑफ कप्स के कार्ड। कभी आपने भी इस रिश्ते से मूव ऑन किया था।
एक्वेरियस, कभी आपने भी इस रिश्ते से मूव ऑन किया था, इसीलिए अभी आप इस रिश्ते से मूव ऑन करके भी मूव ऑन नहीं हुए हो, क्योंकि आपका एक अट्रैक्शन है इस रिश्ते में। हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन है, हो सकता है आप एडिक्टेड हो आपकी पर्सन की प्रति, लेकिन आप फिर भी आपको ये लग रहा था कि ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक दे सकता है। ये लौट के आया तो था आपके पास, कुछ दिन पहले हो सकता है ये लौट के आया था आपके पास। आपको ये उम्मीद था कि ये इंसान आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, लेकिन मुझे लगता है इन्होंने आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। जितना आप सोच रहे थे इक्वल गिव एंड टेक के बारे में, उतना इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने नहीं दिया है। और इसके कारण से, या फिर आपने नहीं दिया जिसका उम्मीद उनको था, इस कारण से, या फिर उन्होंने नहीं दिया इस कारण से उन्होंने फिर से मूव ऑन करने के बारे में सोचा है। ये उनकी एनर्जी हो सकता है या फिर आपकी, क्योंकि आपने हो सकता है फिर से रिश्ते से मूव ऑन किया है। यहाँ किसी और की प्रेजेंस भी है, हो सकता है यहाँ कोई थर्ड पर्सन भी है। रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन की मौजूदगी तो मुझे दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से एक्वेरियस आप दोबारा से इस रिश्ते में आए थे न्यू बिगिनिंग करने के लिए, कुछ दिन पहले हो सकता है आपने आए थे, फूल का कार्ड भी आया है, लेकिन आपको लग रहा था कि ये जो पर्सन है ये आपके प्रति एडिक्टेड है, या फिर आप खुद एडिक्टेड हो इस रिश्ते के प्रति, इस इंसान के प्रति, जिसलिए आपने सोचा कि इस बार अगर आप इक्वल गिव एंड टेक ऑफर करते हो तो ये मान जाएगा, या फिर आप उम्मीद कर रहे थे कि ये आपसे माफ़ी मांगे या इक्वल गिव एंड टेक दे, लेकिन कोई भी इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई। इसीलिए हो सकता है आपने मूव ऑन करने के लिए सोचा रिश्ते से। आपकी पर्सन ने भी मूव ऑन किया होगा, और ये आप भी सोच के फिलहाल मूव ऑन कर रहे हो या फिर इन दिनों करोगे। हम देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, देखो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसमें किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। ये इंसान इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि इनके पास ऑप्शन पहले से ही मौजूद है, फिर भी इनको बेटर ऑप्शन का तलाश है। हो सकता है ये रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन का हो। देख लेते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, ये इंसान, इनको पता है, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। उनको पता है कि इस रिश्ते में प्यार है, उनको भी आपसे प्यार है, इमोशन है, उनका जो इमोशन है, प्यार है, ये ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन और उनके पास चीज़ों की क्लैरिटी भी है। जो आप छुपाना चाहते हैं ये पहले से ही उस बात को जानते हैं, या फिर जब जितना आप छुपा रहे हो ये उतना उस बात को जानने की कोशिश कर रहा है, और ये इंसान जान चुका है, लेकिन फिर भी दिल की हाथों मजबूर है ये इंसान। ये आपसे प्यार करता है, इन दिनों उनका यही उम्मीद रहेगा, ये चाहते हैं आपसे एक हल्का फुल्का दोस्ती का रिश्ता। प्यार तो इनका है आपसे, एक्वेरियस ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो इनका आपके साथ प्यार है। लेकिन फिर भी अगर प्यार का रिश्ता नहीं हो रहा है तो ये एक दोस्ती का रिश्ता आपसे रखे, इसका उम्मीद ये कर रहा है और ये चाह भी रहा है। इनको लगता है कि जो हो गया सो हो गया, अभी रिश्ते में परेशान ना होके, रिश्ते को खराब ना करके, कम से कम एक दोस्ती वाला रिश्ता तो रखा जा ही सकता है। ये सोच के ये इंसान आपके साथ दोस्ती का रिश्ता रखने की उम्मीद रख रहा है, और ये भी उम्मीद कर रहा है कि आप लौट आओगे, क्योंकि कार्ड आया है मूव ऑन का। हो सकता है आप इन दिनों मूव ऑन कर चुके हो या फिर करने वाले हो। ये उम्मीद कर रहा है आपके पर्सन कि आप लौट आओगे और रिश्ता सही हो जाएगा, क्योंकि इनके पास ऑप्शन है, हो सकता है आपके पास ऑप्शन है, हो सकता है इसमें 3 लोगों की मौजूदगी है इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको चाहता है, आप भी इनकी प्रति एडिक्टेड हो।
इसीलिए पूरी तरह से मूव ऑन करने से अच्छा है कि कुछ हल्का फुल्का दोस्ती जैसा रिश्ता रह जाए, इसकी उम्मीद ये कर रहा है आपसे आपकी पर्सन, फिलहाल यही चाहते हैं। अभी देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, एक्यूरियस आप खुद क्या चाहते हो। मैजिशियन, हमेशा एक्यूरियस यही चाहता है। एक्यूरियस चाहते हैं बाय हुक एंड क्रुक ये रिश्ता उनके हक में हो, वो जीत जाए। आप एक्यूरियस आप यही चाहते हो कि किसी भी तरीके से आप मैनिपुलेट करके अपनी अदाएं बिखेर के कुछ भी करके ये रिश्ता आप जीतना चाहते हो। आपको जीत चाहिए, आपको किसी भी तरीके से हर तरीके का जीत आपको चाहिए। आप विक्ट्री चाहते हो, आप चाहते हो ये रिश्ता एक फ्रूटफुल रिश्ता बने, एक जिसे कहते हैं जिंदा रिश्ता जिसे कहते हैं, सिर्फ सपने में नहीं, थॉट्स में नहीं। इस रिश्ते को आप कामयाब करना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये इस रिश्ते में अभी भी जान है और इस रिश्ते पर आपका एक रिश्ता कहूँ या इंसान कहूँ, इन पर आपका एक अट्रैक्शन है। तभी देखो 4 ऑफ कप्स के कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। आप चाहते हो, बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट का कार्ड आया है, तो आप चाहते हो रिश्ते को मौका देना। आप चाहते हो आपको मौका मिले, जो इनके सामने हो फिर भी ये आपको इग्नोर कर रहा है। आप इनको अपना प्यार ऑफर कर रहे हो फिर भी ये इग्नोर कर रहा है। आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से ले नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि आप जिस तरीके का उम्मीद लेके फिर से रिश्ते में आए हो वो कुछ भी नहीं आपको मिल रहा है। लेकिन आप हो कि अपने दिमाग से सोचने वाले एक्यूरियस, आप चाहते हो किसी भी तरीके से ये रिश्ता आपको मिले और इस रिश्ते में आपका ही बल बोला हो, मतलब आप इस रिश्ते को अपनी तरीके से चलाओ। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो ये थोड़ा इनोसेंट माइंडेड हो। एज कुछ भी हो सकता है, एज से कुछ नहीं होता है। उनका थॉट प्रोसेस जो है वो इनोसेंट माइंड का है। इनका मूड हो सकता है बहुत ज़्यादा स्विंग करता है। ये इंसान अपने मतलब के लिए मैं ये नहीं कहूँगी, ये अपने दिल से सोचने वाला इंसान है। तभी ये कभी आपको माफ़ करने के बारे में सोचता है, कभी आपके लिए उनका प्यार उभर के आता है, कभी इनको लगता है कि प्यार में, रिश्ते में प्यार हो ना हो कम से कम दोस्ती रहे। तो इस तरह के सोच ये रख रहे हैं क्योंकि ये जो इंसान है ये दिल से सोचने वाला इंसान है और एक्वेरियस आप दिमाग से सोचने वाले। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, टॉरस हो सकता है, वर्गो हो सकता है, लेकिन जितना ज़्यादा जिस भी राशि के कार्ड आए हैं मैंने बता दिया। अभी देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या आ सकता है। 12 से लेके 18 तारीख तक की जो वक्त है इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या आ सकता है। 12 से लेके 18 तारीख तक की जो वक्त है इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या आ सकता है देख लेते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, 12 से 18 तारीख तक की रिश्ते की आउटकम देख लेते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते का आउटकम बहुत ही अच्छा है। ये जो रिश्ता है ये डे बाय डे मैं देख रहा हूँ रीडिंग करते करते, ये रिश्ता पहले थोड़ी अलग किस्म का रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ता डे बाय डे एक सॉलिड रिश्ते में कन्वर्ट हो रहा है। इस रिश्ते का आउटकम 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब दोनों ही आप भी एक्वेरियस, आपके पर्सन भी इस रिश्ते को एक डिवाइन कनेक्शन समझ रहे हो। आपको लगता है कि आप दोनों सोलमेट हो और आप स्टेबिलिटी के साथ इस रिश्ते में आना चाहते हो। आपको लगता है कि अगर हम लोग स्टेबल बन जाए
तो ये रिश्ता ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता बन सकता है, सोलमेट वाला रिश्ता बन सकता है और रिश्ते में स्टेबिलिटी भी आप पाना चाहते हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, दिस इज वेरी गुड कार्ड। देख लेते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके देखेंगे कितना अच्छा आउटकम आया है रिश्ते का। मतलब आप दोनों का जो, हाँ, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। देखो किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा हो, रिश्ते में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, या फिर कोई बच्चे की माता या पिता बनने जा रहे हैं, गुड न्यूज़ दे सकते हैं। कोई कोई ऐसा भी है कि माफ़ी की उम्मीद लगा के बैठा हुआ था, तो उनको माफ़ी मिल सकता है। हो सकता है इस रिश्ते में दोनों ही, आप जो चुप्पी साधे हुए हो, हर दोनों ही डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे एक दूसरे के साथ, लेकिन दोनों ही दुखी हो। ऐसा हो सकता है कि दोनों का ही हीलिंग चल रहा है, दोनों ही सोच रहे हो, दोनों में ही ये परेशानी है कि ऐसा क्यों हो रहा है रिश्ते में इसमें कोई और की इन्वॉल्वमेंट क्यों ना हो सकता है इसमें कोई एक शादीशुदा भी हो सकता है। इसका रिश्ते से कोई मतलब नहीं। प्यार आप किसी से कर सकते हो, दिल से अगर आप किसी से प्यार करते हो तो अब यहाँ कोई एक है जो हो सकता है शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं। ऐसे भी हो सकता है कि वो बच्चे के लिए रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, और कोई कोई माफ़ी मांग के रिश्ते को सही बनाना चाहते हैं। जो डिस्टेंस आप लोग मेंटेन कर रहे थे, इससे आप लोगों में प्रॉब्लम आ रहा था। आप लोग दोनों ही खुद को हील कर पा रहे थे, हील नहीं कर पा रहे थे, सोच रहे थे ऐसा क्यों होता है। जब भी हम आमने सामने आते हैं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, रिश्ता सही होना चाहिए, रिश्ता फिर भी गलत हो जाता है, हम दोनों एक दूसरे के विपरीत चले जाते हैं। आप दोनों ही अपना इमोशन हाइड करने की कोशिश बहुत अच्छे तरीके से किया होगा या फिर करोगे इन दिनों, क्योंकि ये 18 तारीख तक की रीडिंग है। लेकिन फिर भी कितनी कोशिश आप कर लो, होना वही होता है जो होना होता है। तो फिर आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने, मतलब अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो बात होगी, माफ़ी की उम्मीद जो भी कर रहा है माफ़ी मिल सकता है, और ये रिश्ता फिर से जुड़ने की चांसेस है। अगर ये रिश्ता जुड़ा हुआ है तो और मजबूत होगा। कितना भी आप अपना इमोशन हाइड कर लो, कितना भी खुद को कंट्रोल करो, कुछ नहीं होगा। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे ही रहा है, और आप दोनों जो एक दूसरे के प्रति प्यार हो, अट्रैक्शन हो, कुछ तो है रिश्ते में, जिसके कारण बार बार आप लोग इस रिश्ते में चले आते हो। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी का गाइडेंस क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। मूव ऑन की एनर्जी आप लोगों में है। हो सकता है आप लोगों ने मूव ऑन किया हुआ है, क्योंकि ये इंसान कुछ दिन पहले एक्यूरियस आप उनके लाइफ में गए थे, या फिर उन्होंने आपके लाइफ में आया था, न्यू बिगिनिंग आप लोग करने की कोशिश किए थे, फिर से आप लोगों ने मूव ऑन करना सही समझा। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। यस, द एम्प्रेस, द फूल के कार्ड। देखो फूल के कार्ड दो बार आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में, स्टार का कार्ड। यूनिवर्स जी यही कह रहे हैं कि ये जो रिश्ता है इसमें ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, इसमें एक अलग तरीके की एक चार्मिंग है। इस रिश्ते को अगर आप दोबारा से शुरू करना चाहते हो, रिश्ते में अगर स्टेबिलिटी चाहते हो, तो रिश्ते को दिल से सींचो। ऐसा नहीं अभी एक्यूरियस कितना भी दिमाग से सोचे, लेकिन अभी ये इंसान दिमाग से सोचते सोचते थक गया है, अभी दिल से सोचने लगा है। अभी ये भी इस रिश्ते को चाहते हैं, किसी भी तरीके से रिश्ते में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं। क्योंकि आप, मुझे लगता है आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने अपने स्तर पे, अपने अपने जगह पर आप स्टेबल बंदा या बंदी दोनों ही स्टेबल हो। इसके कारण से कोई किसी से झुकने वालों में से नहीं है कि हम जाएंगे
वो नहीं आएगा। जो भी जिसने भी जितना भी हासिल किया है आप लोगों ने अपनी मेहनत से हासिल किया है और दोनों ही अपने अपने जगह बहुत स्टेबल हो। इसीलिए यूनिवर्स भी यही कह रहा है कि अगर आप लोग एक दूसरे को इतना चाहते हो और इस रिश्ते में ग्रोथ भी है, फर्टिलिटी भी है, ये रिश्ता एक मैजिकल रिश्ता बन सकता है, एक जिंदा रिश्ता बन सकता है। सिर्फ आपको अपनी थॉट को चेंज करना पड़ेगा। जितना भी आप सोचोगे, जितना भी आप इस रिश्ते के बारे में सोचोगे, आपको यही लगेगा, यही पाओगे। पता नहीं ये किसकी एनर्जी आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ प्यार महसूस करते हो, दोनों को ही ये लगता है कि ये कोई सोल कनेक्शन वाला रिश्ता है। अगर आप लोग दोनों को एक दूसरे को इतना पसंद करते हो तो खुद को थोड़ा हील कीजिए। जो भी परेशानी चल रहा है उसको ख़त्म कीजिए, अपने आप में खामियां ढूंढिए और आगे आगे बढ़िए, क्यों ये रिश्ता एक नया शुरुआत करने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। और वो एक बात अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।